रब्बियल आला का नारा लगाया है। खुशियों के मौकों पे किसे अल्लाह याद आता है? शादी का मौका आ जाए, कितनों की नमाजें गुल, अच्छे अच्छे नमाजियों को देखा हजरत गायब साहब बड़े बिजी हैं काम में। गमी का मौका आ जाए, नमाजें गुल साहब। इसका मतलब आप पक्के नमाजी नहीं हैं, सच्चे नमाजी नहीं है, वरना नमाज कज़ा हो जाए और दिल में इज़्तिराब न पैदा हो, बेचैनी पैदा ना हो, काय के मुसलमान हम। 150 घर से अगर एक एक बंदा नमाज पढ़ने आए तो 150 नमाजी बनते हैं मस्जिद में। 150। मुमकिन है आप ये कहें कि मैं तो अपने ताकते बाजू की बुनियाद पे पैसे कमाता हूं। ये हाथ किसके बाप का है? ये किसने दिया हाथ? अल्लाह का दिया हुआ है। ये पैर रब का दिया हुआ है। इस खोपड़ी में दिमाग रब ने रखा है, हमारे बाप का दिया हुआ नहीं है। हमारे इस सीने के लेफ्ट साइड में दिल का जो मॉनिटर ऑफ बॉडी बनाया गया है वो भी अल्लाह ने बनाया है, किसी के बाप का नहीं है। सब कुछ खुदा का है। फिर किस बात का घमंड है कि धंधा चल रहा है, मौज से जी रहे हैं, खा रहे हैं, गाड़ी से आ रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये सब अल्लाह का दिया हुआ है, कुछ ना हमारा ना तुम्हारा। और रब ने खुद फरमाया लिल्लाही मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही बादशाह है जमीनों और आसमानों का। लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीनों आसमानों में जो कुछ है सब का रब का है। आपका क्या है? किसी ने कितना भी पैसा कमाया हो, अगर मैं इंतकाल कर जाऊं, कभी ना भी होगा ही किसी ना किसी, तो अगर मैं चाहूं कि मैं ये सदरी पहन के अपनी कब्र में जाऊं, जा पाऊंगा? हमारे खानदान के लोग क्या मुझे ये सदरी पहना करके बटन लगा कर भेजेंगे हमारी कब्र में? नहीं ना। ये टोपी लगा के हम जा पाएंगे अपनी कब्र में? कोई ये सोच लेला या कुछ रुपए अपने अब्बा की कब्र में रख देते हैं। कफन में जेब भी नहीं होती है। चकमाल के लोगों आपके यहाँ कफन में जेब बनाई जाती है? हमारे यहाँ तो यूपी में, राजस्थान में कफन में जेब नहीं होती है। चलो अगर जेब हो तो 2-4 लाख इसमें रख दो, 2-4 कि अब्बा हुजूर नीचे कुछ परचेटिंग निकल लेंगे जाकर के अंदर। मियां मरते ही आदमी का सबसे पहले नाम बदलता है। नाम कोई मरे, कोई नहीं कि खान साहब मर गए जी, मैयत 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 मैयत, ओ मर गया, फला मर गया, मर गया मर गया। खान साहब नहीं, सैयद साहब नहीं, अंसारी साहब नहीं, शेख, ओ मर गया, मुर्दा मुर्दा मुर्दा। फौरन ही नाम बदलता है। और ज्यादा देर तक कोई रखता वक्ता भी नहीं अपने घर में किसी मुर्दे को। जानता है ये बिल्डिंग अब्बा ने बनाई है, खेती बाड़ी खरीद के अब्बा ने दी है, बैंक बैलेंस अब्बू हुजूर ने दिए हैं, लेकिन जानते हो बस एक लिमिट है 4-5-6 घंटे की। जल्दी करो, अरे जल्दी करो, जल्दी करो भाई साहब, जल्दी करो, कफन ले आओ, कब्र खुद तैयार हो गई, हाँ जी हो गई। अच्छा मस्जिद में ऐलान कर दो इमाम साहब, मौज़िन साहब, जनाजे की नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ाई जाएगी, सब लोग तशरीफ ले आए। बस उसके बाद सब जितने पा रोने वाले होंगे ना, बिना खलकनाकुम ओ नुखरा। अब आप जानो आपकी खबर जाने, हम तो चले बिल्डिंग बांटने के लिए, हम चले प्रॉपर्टी तकसीम करने के लिए। ये दुनिया की रीत है और दुनिया के फरेब में मुब्तला होकर के अपने आप को भूल जाने वाले, अपने रब को भूल जाने वाले बंदे और अपनी गुंडागर्दी की बुनियाद पर हर सरहद पार कर जाने वाले इंसान। सोच, तुझे मरने के बाद जर्रे जर्रे का हिसाब देना है। एक खातून थी, सोने
कि अशरफियां उसके पास, मटका भरा हुआ था। एक मर्ज पैदा हो गया उसके जिस्म में। डॉक्टर ने कह दिया ला इलाज, बहुत जल्द तुम्हें मर जाना है। उसने कहा डॉक्टर साहब हमारी अशरफियों की पूरी जो मटकी भरी हुई सब ले लो, हमें जिंदगी की चंद सांसें दे दो। उसने कहा नहीं, दुनिया का कोई मुआलिज, कोई डॉक्टर तुम्हें जिंदगी की एक सांस नहीं दे सकता है। तो जानते उसने क्या किया था? मटका उठाया अशरफियों का और ऐसे फेंकते जाती थी सड़कों पे कि इस पैसे को रखने से इस अशरफी का क्या फायदा जो हमारे इलाज के काम ना आ सके, हमारी जिंदगी के लिए ये बाज़ाब्ता तौर पर जो बीमारी लाहिक है उसे दूर न कर सके, तो इस अशरफी, इस सोने, इस चांदी से क्या फायदा? हम भी देखते हैं, इसी दुनिया में रहते हैं, सब जाके हाथ जोड़ो, डॉक्टर साहब कुछ कर दीजिए डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब भी क्या कहते हैं, जी जो मुझे करना था वो तो मैंने कर दिया, तुम भी दुआ करो, हम भी दुआ करते हैं। शिफा अल्लाह देता है, डॉक्टर सिर्फ इलाज करता है। ये ध्यान रखना। हमारा सुन्नी सिर्फ अल्लाह ही की नहीं मानता, बल्कि सबकी मानता, इल्ला माशाअल्लाह जी। अल्लाह का हक नहीं पहचानता हमारा सुन्नी। अल्लाह फरमाता है कैफ़ तकफुरूना बिल्लाह व कुंतुम अमवाता फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तुम कैसे अल्लाह का इनकार करते हो? वो अल्लाह जिसने तुम्हें अदम से वजूद में लाकर रखा, फिर तुमको मौत देगा, फिर तुमको जिंदा करेगा, फिर तुम्हें पलट के रब की तरफ जाना, उस रब का इनकार तुम कैसे करते हो? जरा हमारी जहालत तो देखे। जब भी कोई मुश्किल होगी तो अल्लाह को तो जल्दी नहीं पुकारेंगे, कहीं यहां जाएंगे, कहीं वहां जाएंगे, कहीं वहां जाएंगे, कहीं उन हजरत की बारगाह में, कभी उन हजरत की। हजरत आप, अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह फरमाता वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। ओ बंदे, तेरे रब के बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं, अपने रब को उन्हीं नामों से पुकारा कर। अल्लाह ये भी फरमाता अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा। क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? हमारी कौम जो है जाके वलियों को परेशान करती है। हजरत हम ठीक हो गए तो 5100 रुपए की चद्दर चढ़ाएंगे। उनको क्या काम उस चद्दर से? हजरत हमारी बेटी अच्छी हो गई तो अब ये करेंगे आपके लिए। क्या काम है? वो तो जन्नत की बहारों में सोता है। अल्लाह का वली जन्नत की बहारों में सोता है। तेरे चादर की क्या जरूरत बंदे उसे? अगरबत्ती सकरबत्ती की क्या जरूरत है? इतना लिए ठूस के सुलगा के आ जाता है बेटा मजारों पे। क्या काम इसका? अब तो सोने दे चैन की नींद। मुनकर नकीर ये कह के गए हैं नाम का नाम तिल अरूस, सो जा बंदे जैसे दुल्हन सोती है। अब सोने दे बंदे, क्यों परेशान करता अल्लाह के वलियों को? क्यों उस रब से नहीं मांगता जो कभी ऊंघता नहीं? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। उस रब से क्यों नहीं मांगते हो जो अल्लाह कभी गाफिल नहीं होता है, कभी नींद नहीं आती, कभी ऊंघ नहीं आती? हमने रब का मकाम भुला दिया। पहचानो अपने रब के मकाम। हम किसी गूंगे, बहरे, लूले, लंगड़े, अपाहिज, कॉकरोच, सांप, बिच्छू, कॉकरोच और चूहा, बिल्ली, घोड़ा, गधा, समंदर, पानी, आग, पेड़ पौधे, हम इसको खुदा नहीं मानते हैं। हमारा खुदा वो है जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। हमारे बच्चे कभी सीखेंगे? किसी मुस्लिम बच्चे से अल्लाह की डेफिनेशन पूछे ना
कि बेटा बता कि अल्लाह का वजूद जो मिन है सुवजूद वाजिबुल वजूद है, जरा तारीफ करके बता। अक्सर लोग शर्मिंदगी का शिकार हो जाएंगे। कौन बताएगा हमारे बच्चों को? अभी जो हो रहा है ताजिया के नाम पर बुत परस्ती जो हो रही है ना, हमारे भी उलमा क्या करते हैं, अजी ताजिया चलो फर्ज तो नहीं है, वाजिब तो नहीं है, चलो सुन्नत भी नहीं है, मौक़दा गैर मौक़दा भी नहीं है, मगर नक्शा बनाने में क्या जाता है। आज देख लो उन्हीं ताजियों के अंदर मूर्तियां बना दी गई, मूर्तियां। और हमारे सुन्नी आए हाय क्या, या हुसैन या ले मलीदा दे मलीदा दे फातिहा दे कुरान खानी मूर्तियों के सामने। इस तरह पगला गया हमारा सुन्नी, उसे यही शऊर बाकी नहीं रहा कि हम कर क्या रहे। बाज पीर भी इसी लाइन में लग गए और बाज मुल्ले भी इसी लाइन लग गए, हमारे मौलाना लोग भी, कि नहीं जी यूं इमाम हुसैन के रोजे का नक्शा बना के रखना चाहिए। काम क्या है? दिल को इतना क्लीन कर लो यार, दिल के आईने में हो तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, क्या जरूरत पड़ी है ये चमचमी और बांस की फट्टी ला ला करके ताजिया बाजिया बनाना। 50-50 लाख की ताजिया सुन्नी बना रहा है, उसी सुन्नी से मदरसे के नाम चंदा करने जाओ उसे मौत आ जाएगी। ये धंधा ही नहीं चलता, मरा जा रहा कम वक्त। मस्जिद के नाम चंदा कर, नहीं धंधा नहीं चल रहा है। और ये धंधा कहां से आ गया तुम्हारे पास? छोटे छोटे ताजिए, बोले ये अली असगर है, ये अली अकबर है, ये कासिम है, ये फलाए ढका है। वाह क्या तुम्हारी लॉजिक है यार। मुझे खुशी हुई कि आपके गांव में ये बिदात नहीं है। अल्लाह का शुक्र है 4-5 सालों से बंद है, अल्लाह करे ये बंद ही रहे। अकीदा दिल में रखो ना यार, अहले बैत मुस्तफा की। इमाम हुसैन का वो फकीर बनाते हैं, हरा हरा कपड़ा पहना देंगे, पायक बना देंगे, बंदर की तरह 3 दिन कूदता रहेगा। अरे यार हम सब उनके फकीर हैं। हम जो खाना खा रहे हैं ये सदका अहले बैत मुस्तफा का खा रहे हैं। ऑटोमेटिकली हम फकीर हैं अहले बैत रसूल के। फकीर बनाने की जरूरत कहां पे चाहिए? इसलिए साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, थोड़ी इस्लाह कर लो। हर शख्स 5 वक्त की नमाज पढ़े सुन्नी इमाम की इक्तिदा में। हर मुसलमान ये सोच ले कि हमारा रब हर लम्हा हमें देख रहा है। नजर चुरा करके झूठ बोल लेना, कानून तोड़ देना एक आम सी बला है, लेकिन याद रखना अल्लाह फरमाता व अस्सिर्रु कौलकुम अबिजहरू बि इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। तुम चाहे चुप के बोलो चाहे जोर से बोलो, अल्लाह तुम्हारे सीने के राज तक को जानता। जो रब सीने के राज तक को जानता है उससे क्या चीज छुपी हुई है? क्यों हम ऐसे काम करते हैं कि कोई जान नहीं पाया हुआ है? कहाँ बच्चे, हम भी बचपन में सुना करते थे, ऐसा पानी पीता खुदा नहीं जानता। माज़अल्लाह, वो क्या करते थे बच्चे रोजा तो रख लेते अम्मा अब्बा के डर से, और जाके अंदर जो है पानी तालाब में नहाते तो अंदर ही मुंह खोल के पानी पी लेते। एक दिन जब वो मछली फंसी ना उसके गले में, तब पता चला ये मरदूद कैसा पानी पीता। ऐसा ना हो कि बरसरे बाजार नीलाम हो जाए इज्जत। तवज्जो है आपकी? फिलिस्तीन का नाम सुना है आपने? वीडियोस देख लें आप। तकरीबन 11 से 12 महीने हो गए हैं
2.25 से 2 लाख मुसलमान शहीद कर दिए गए, बच्चे यतीम हो गए, औरतें बेवा हो गईं, शौहर बगैर बीबी के हो गए, मकानात खुद के उनकी कब्रों में तब्दील हो गए, डेड बॉडी उनकी महीनों के बाद निकाली गई है मलबे से। एक एक कब्र में 50-50, 100-100 मुसलमानों को एक साथ दफन किया गया है। कफन के कपड़े नहीं मिले उन्हें, खाने के लिए उनके घर में कोई सामान नहीं। माएं पेड़ का पत्ता तोड़ के जूस निकालकर पेड़ के पत्तों का थोड़ा नमक डाल के बच्चों को पिला पिला के जिंदा रख रही हैं। पानी पीने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। नाली का पानी जो सड़कों पे गटर में बहता है वो पानी पीने को मजबूर हैं वो लोग। क्या जुर्म किया उन्होंने? हम और आप तो 3 टाइम खा रहे हैं ना, बिसलरी पी रहे हैं, फिल्टर का पानी पी रहे हैं, ऐश की नींद